बाबू धनुष के जैसा चिन्ह है और राजा कुमार गुप्त की निशानी है। ये लेक्चरल स्टैंड है, यहाँ से टीचर इनको पढ़ाते थे। टीचर जी, ये शुक्रिया डॉक्टर साहब मिलने के लिए। तो राधे राधे सीताराम। तो अभी मैं हूँ राजगीर। कल मैं शाम को आया था 5 बजे और मैं रुक गया था गुरुद्वारा में और लंगर भी शाम को पाया और सुबह में खाना वाना खाकर और यहाँ से निकल रहा हूँ नालंदा के लिए। और वहाँ से देखते हैं कितना आगे मैं जा पाऊँगा, कहाँ गुरुद्वारा मिलेगा वहीं मैं रुकूँगा। और काफ़ी अच्छा लगा गुरुद्वारा में रुककर। अरे रहे मेरा साइकिल और पूरा काम चल रहा है अभी। आप तो बाबा जी बताइए आप। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह का नाम है राजगीर और इसका पुरातन नाम था राजगृह, राजाओं का घर। और ये जो पहाड़ देख रहे हैं चारों तरफ, ये हिंदुस्तान की राजधानी अजातशत्रु के टाइम का और जो राजा थे जरासंध, ये उसका किला है। और हम लोग इस किले के अंदर हैं और इस किले के अंदर बहुत सारे पौराणिक पुरातन स्थान है जो देखने को मिलते हैं। जरासंध के टाइम के यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है पुरातन और ये जो स्थान है ये गुरु नानक देव जी का है। और यहाँ पर गुरु नानक देव जी 1563 विक्रमी संवत में आए थे यहाँ पर। हाँ, और यहाँ पर जब आए थे तो यहाँ पर हिंदुओं का एक मेला लगता था। वो हर 3 साल के बाद एक 13वां महीना होता है और वो 13वां महीना को कहते हैं मलमास मेला। हाँ, और इनका ये आस्था था कि मलमास मेला में आने से और कुंडों में नहाने से मन के मैल साफ हो जाते हैं। तो इसी दरमियान गुरु नानक देव जी पूरे भारत भ्रमण करते हुए यहाँ आए। कि जब यहाँ पर आए तो वो भी तीर्थ में गए और जाके गुरु महाराज जी ने इस चीज़ का विरोध किया कि अगर सिर्फ नहाने से ही पाप खत्म होते, पाप धुल जाते, तो मछली और मेढक के सब तो पानी में रहते हैं, उनको तो मुक्ति मिल जाती। इसलिए ऐसा नहीं होता है, जब तक परमात्मा का नाम नहीं जपेंगे तो पाप नहीं कटेगा। और यही उपदेश को जान करके लोगों ने समझ लिया कि ये गुरु नानक देव जी तो दुनिया को उद्धार करने वास्ते आए हैं। तो यहाँ पर इस एरिया में ना पहाड़ों के अंदर में गंधक है और गंधक के कारण पानी सब गर्म हो जाता है। तो इस इलाके में 22 कुंड थे, वो सब ही गर्म थे। और ये 22वां कुंड जो था ये भी पहले गर्म था, जो आपके ठीक सामने दिख रहा है। तो जब गुरु नानक देव जी, और यहाँ पहाड़ों के अंदर में ज़मीन के अंदर में 200 फुट पत्थर है और पत्थर करके यहाँ पर पानी का बोरिंग नहीं होती थी और जो पानी चलता था वो भी गर्म। और गर्मियों में यहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी। तो जब गुरु नानक महाराज आए तो लोगों ने पहचान लिया और उनको महापुरुष अवतार जान करके उनके आगे चरणों में बेनती की, भाई आप तो परमेश्वर हैं, ऊपर गर्मी नीचे पानी गर्म, प्यास तो दूर नहीं होती है, कृपा करें। तो गुरु महाराज ने भी देखा कि जरूर वाकई इस चीज़ की दिक्कत है। और गुरु महाराज यहाँ पर बैठे तो कुंड की तरफ इशारा कर दिए कि सब तो गर्म है और ये तो ठंडा। ये फिर गुरु महाराज जी के वचन से 22 में से 21 कुंड गर्म और यही एक कुंड ठंडा। और इसलिए इस जगह का नाम है गुरु नानक शीतल कुंड। और यहाँ पर भव्य गुरुद्वारा भी बन रहा है जो आपके सामने है। और ये 5 नवंबर 2022 को यहाँ पर गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व प्रकाश पर्व मनाने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ से दूर दूर से लोग श्रद्धालु आएंगे और उसकी तैयारी भी चल रही है, जब तक ये बन के तैयार हो जाएगा। और ये शीतल कुंड जो है गुरु नानक महाराज के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस जगह का नाम ही है गुरु नानक शीतल कुंड, राजगीर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। और मैं गुरुद्वारा से निकल चुका हूँ और यहाँ से नालंदा जाऊँगा। अब बाबा जी का आशीर्वाद भी ले लिया।
ये कौन सा रोड है? ये आपको राजगीर या गया से ये सीधा बिहार से हेडक्वार्टर जो है नानी। अच्छा, आपका नाम क्या है? शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार। अच्छा, डॉक्टर जी हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही मेरा गाँव। अच्छा, शुक्रिया डॉक्टर साहब मिलने के लिए। चलिए मिलकर बहुत अच्छा लगा। जर्नी, थैंक यू। आराम से जाइए। थैंक यू। तो आगे कहाँ तक जानी है आपको? अभी देखते हैं कितना दूर जा पाएंगे। जहाँ गुरुद्वारा मिले लास्ट कहाँ करना है आपको यात्रा? यात्रा पूरा स्टेट घूम लेना है, हाँ। उसके बाद फिर लास्ट हो जाएगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर उधर हाँ, जाना सब जाएंगे। है? अच्छा, गुजरात अकेले हैं कि और कोई है? नहीं, अच्छा अभी तो अकेले हैं। चलो, ठीक है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम? हाँ, मेरा नाम चंदन है। चंदन जी, मेरा नाम- यहीं का है ना? हाँ, मेरा घर पास ही में है। पास में? जी। आपका सर? अच्छा, शुक्रिया मिलने के लिए। ठीक है, तो मैं नालंदा जा रहा था और रास्ते में दो भाई जी मिले हैं और यहीं के हैं सर। कहाँ के हैं आप लोग? कहाँ के हैं? नालंदा जिला। अच्छा, आप दोनों हाँ। पढ़ने गए थे क्या? हाँ। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार। आपका सर? राजू कुमार। अच्छा, ये गांव का नाम? शिलांग। गाँव नहीं है, बाजार। बाजार? कुछ तो नाम होगा ना? शिलांग। शिलांग। अच्छा, शुक्रिया मिलने के लिए। ठीक है। आपसे भी अच्छा लगा मिलकर। ठीक है, दो भाई जी आ रहे हैं, आइए। अपना नाम बताइए। अमन कुमार। अमन। अच्छा, तो अमित कुमार। भी मैं नालंदा चौक से क्रॉस कर चुका हूँ और यहाँ से नालंदा स्कूल महाविद्यालय 6 किलोमीटर बचा हुआ है और यहाँ जाम है पूरा। तो मैं नालंदा विश्वविद्यालय जा रहा था और रास्ते में दो भाई जी मिले हैं। आपका नाम क्या हुआ? हाय, मेरा नाम विवेक कुमार। और आपका भाई साहब? सोनू। अच्छा, ये गांव का नाम क्या है यहाँ? ये नालंदा मोड़ है। अच्छा। और हाँ। नालंदा विश्वविद्यालय मिलेगा। अच्छा। और आप पीछे आ रहे हैं? अच्छा, वहाँ कोई पैसा सा लेता है क्या? टिकट क्या? कितना 40? अच्छा, ठीक है, शुक्रिया मिलने के लिए। थैंक यू। नंबर से चलते हैं, सब कुछ आपको हम अच्छी तरह से बताते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं नालंदा विश्वविद्यालय और हमारे आज गाइड करेंगे अंकल जी। आपका नाम क्या अनिल है? कुमार मेरा नाम है। अनिल कुमार। आप यहीं के हैं? जी हाँ, मैं बगल गांव बड़गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो प्रथम मैं गाइड की हैसियत से आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं यहाँ पिछले 27 साल से 1995 से यहाँ गाइड के रूप में हूँ। मेरा परमानेंट मोबाइल नंबर है 9955236150। तो हम नालंदा का एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है, ओके अंकल। ये नालंदा विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमार गुप्त ने किया था। तो इस विश्वविद्यालय को बनाने वाले राजा कुमार गुप्त थे, जिससे 7वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने इसका विस्तार किया था। 9वीं शताब्दी में राजा देवपाल ने इसका पूर्ण निर्माण किया था। इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी, 1,500 प्रोफेसर अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। 5वीं शताब्दी में ये बना था, लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का नालंदा पे अटैक हुआ और नालंदा को जला दिया गया था। सर, यहाँ 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय थी, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजिका। इतनी किताबें उनमें थी। जब जलाई गई, नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीना तक लगातार जलता रहा था। फिर धीरे धीरे करके भूकंप आया और ये पूरा का पूरा इमारत भूकंप में दब गया था। यह एक छोटा पहाड़ी के जैसा दिख रहा था। चूँकि नालंदा ऊपर से 9 मंजिली बिल्डिंग की थी, टूट करके पूरा ये मिट्टी का ढेर हो गया था
उस तरह का सब दिखाई पड़ रहा था। वो जो दूर में टीला जैसा आप देख रहे हैं, जहाँ पे मिट्टी जमा हुआ है। अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को खुदाई करके निकाला गया है। बाकी एरिया के ऊपर में गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। हम जो जानकारी आपको देते हैं या देने जा रहे हैं, ये हमारी अपनी कोई कल्पना नहीं है। ये सारी बातें ह्वेनसांग चीनी यात्री की डायरी से मालूम पड़ता है, जो यहाँ का छात्र भी बाद में यहाँ का टीचर भी रहा था। तो ह्वेनसांग की डायरी के आधार पर ही हम सब कुछ यहाँ बताते हैं। ह्वेनसांग रहकर 7वीं शताब्दी में यहाँ का स्टूडेंट हुआ, बाद में टीचर हुआ। उन्होंने जो डायरी लिखा आज भी वो चाइना में है। यहाँ देखिए, नालंदा के लिए एक बहुत अच्छी सूचना है। नालंदा 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को के लिस्ट में शामिल हुआ है, उसी का ये सर्टिफिकेट है। बाकी बैकग्राउंड के लिए दोनों बोर्ड। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, काफ़ी अच्छा से एक्सप्लोर करेंगे और काफ़ी अच्छा से बताएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। नालंदा का नया गेट है। नया गेट। ओरिजिनल गेट अभी तक नहीं मिला है। अच्छा। ये रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है। ओके। इसमें जो ये सीमेंट का सपोर्ट है, ये बाद में दिया गया है। यहाँ पे जो देख रहे हैं लिखा हुआ ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1961-62 में इसको संरक्षण का जब काम किया गया, सीमेंट वगैरह डाला गया, तो उसका वो डेट डाला हुआ है। ये छोटा छोटा गड्ढा, ये सब कमरा है। एक एक कमरा एक एक लोगों के लिए। वो दरवाज़ा था और हम छत के पास में खड़े हैं। वाई नेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसको बंद करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। ये बहुमंजिली इमारत थी, बहुमंजिली ना। तो चारों तरफ रहते थे और यहीं पढ़ते थे। इसे बिहार कहा जाता था, जो इन बोर्डों में लिखा गया है बिहार मोनास्ट्री। बाबू, दीवार की मोटाई देखिए, काफ़ी मोटा मोटा दीवार था नालंदा का, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी। दूसरा, मजबूती होता था। और तीसरा, देखिए मेरा आवाज़ इको हो रहा है, गूंज रहा है। हाँ, वो तो हेलो है। हेलो हेलो, इस तरह से साउंड प्रूफ ही था नालंदा। दूर से भी टीचर पढ़ाते थे, बच्चे भली भांति इनको सुन पाते थे। कितना मोटा है अंकल जी? कम से कम 4 फीट, अधिक से अधिक 12-12 फीट तक चौड़ा है। 12 फीट ना। एक हॉस्टल आपने इधर देखा बाबू, दूसरा हॉस्टल ये था। 2 हॉस्टल आपस में इंटरकनेक्टेड थे, एक से दूसरा जुड़ा हुआ था और बीच में ये गलियारा था। जब मेन गेट नहीं मिला तो ये टेम्प्रोरी रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है। ये तो ओरिजिनल है ना? हाँ, वो सब ओरिजिनल है। नालंदा के नाम से किताबों में, अखबारों में, जहाँ कहीं भी आप तस्वीर देखते हैं, नालंदा की वही तस्वीर छपी होती है। नालंदा की पहचान उस तस्वीर से होती है, वही किताबों में, अखबारों में छपा होता है। ये सब चौकोर स्थान ध्यान करने का जगह है, जहाँ बैठ करके लोग साधना करते थे, ध्यान करते थे। ये स्थान में अब हम एक हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं। इसे नंबर 1 लिखा गया है। नंबर 1 मोनास्ट्री मानते बिहार, जहाँ लोग रहते, पढ़ते, खाते, पीते थे। इसमें जो ये आपका लकड़ी का काम किया गया है बाबू, अभी किया गया है। अभी है ना? हर हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे नमस्कार करके। ये सब कटिंग अभी किया गया है बरसाती पानी निकलने के लिए। ये काला काला दाग ओरिजिनल नालंदा के जलने की दाग है, जो 6 महीना तक नालंदा जलती रही। किताबों से। जी, टेम्परेचर इतना हाई था कि ईंट भी पिघल गया है। पिघल गया। ये सब पिघला हुआ ईंट है। तो अब हम एक हॉस्टल के अंदर आ गए।
हर एक हॉस्टल में 100 लोग रहते थे, जिनके लिए ये 2 कॉमन बाथरूम होता था। ये दोनों स्नान घर है। यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। स्नानागार। इनका ड्रेनेज सिस्टम देखिए बाबू, उधर से ये ढाल बना हुआ है, सीमेंट बाद का है। ये ओरिजिनल है, ये बाद का है। जो बाद का है वही टूट रहा है। अच्छा, उस समय बहुत मजबूती से बनाया गया था जी। ये तो क्या होगा अंकल जी? ये सब रहने के कमरे हैं। एक एक कमरा एक एक लोगों को प्रोवाइडेड था। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा, जिसका चौखट लगता था। दरवाजा पे लाइट शेल्फ, और ये बुक शेल्फ है, किताब रखने का जगह। टोटल कितना? 11,500 कमरा था। अभी लगभग 1,000 कमरा खुदाई करके मिला है। स्टूडेंट कितना रहते हैं? 10,000 छात्र थे, 1,500 टीचर थे। प्रत्येक 7 बच्चों के लिए एक टीचर थे। प्रत्येक 7 कमरा के बाद एक टीचर रहते थे। ये काला काला दाग जलने वाला दाग है। तो ऊपर जो कटिंग है वो वेंटिलेशन के लिए है। उसके ऊपर छत था लकड़ी का। लकड़ियां जल गई, छतें इनकी गिर गई है। पूरा हर तरफ जला हुआ है, हर तरफ काला काला दिख रहा है। ये तो नाले आज तत्काल बनाया गया है ना? हाँ, सीमेंट इसमें बाद में दिया गया है। ये तो ईंटें वही पुराने हैं। हाँ। उसी समय। अरे इधर आ रहे हैं, आइए। ये पत्थर भी उसी समय के होंगे? हाँ, पत्थर ये सब पिलर के लिए था बाबू, जिससे छतें टिकती थी। ये क्या चीज होता था उस समय? बता रहा हूँ। तो चारों तरफ हमने रहने का कमरा आपको बताया ना। हर हॉस्टल में जो लोग रहते थे उनके लिए आंगन ही इनका क्लासरूम होता था। ये क्लासरूम है, ये लेक्चरल स्टैंड है। यहाँ से टीचर इनको पढ़ाते थे। टीचर जी। ये पत्थर के जगह पिलर थे, जिससे इनकी छतें टिकती थी। माने गुरुकुल जैसा सिस्टम इनका पढ़ाई होता था। वो बगल में देखिए चूल्हा है बाबू, खाना बनाने वाला। हाँ, नीचे से काठ की जब लकड़ी उसके अंदर लगाई जाती थी, उसका उपयोग विभिन्न कार्य में होता था। जब क्लास चलता था, लोग वहाँ प्रैक्टिकल करने जाते थे। माने अष्ट धातु की मूर्तियों को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे। जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे। बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनती थी। जब वहाँ खाना बनता था, ये प्लेस डाइनिंग हॉल होता था। यहाँ देखिए, एक मिनट। हाँ देखिए बाबू, ये धनुष के जैसा चित्र बना हुआ है, धनुष के जैसा चिन्ह है। ये राजा कुमार गुप्त की निशानी थी, जो प्रथम राजा ने इस विश्वविद्यालय को बनाया था। ये दोनों गोदाम है, स्टोर रूम है, जहाँ वो चावल रखते थे। यहाँ से 2 बड़ा बड़ा मटका और जला हुआ चावल मिला है। आपने शायद नालंदा म्यूजियम में देखा होगा। नहीं गए हैं। म्यूजियम जरूर जाके देखिएगा, वहाँ 5 रुपए का टिकट लगता है। वहाँ हर चीज लिखा हुआ है, पढ़ पढ़ के देखना होता है। अच्छा। ठीक गेट के सामने है। आज खुला हुआ है, वैसे शुक्रवार को म्यूजियम बंद रहता है। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए। कितना फीट होगा अंकल? 108 फीट ओरिजिनल था, अब तो बढ़ गया है, 30-40 फीट बचा। ये 108 फीट ओरिजिनल था और अभी 30 से 40 फीट है। और इसमें कुआन है गिरा हुआ, काफी सारा विदेशी लोग डालते हैं। राजा का निशानी दिखाया, 3 बार में बना। ये जो बड़ा बड़ा ईंट है, ये कुमार गुप्त के समय का है। कुमार गुप्ता। इस तरह की जो ईंट है, ईंट का टुकड़ा चूना सुर्खी माटी का दीवार हर्षवर्धन काल का है। और ये जो छोटी छोटी ईंटें हैं, ये पाला डायनेस्टी की है। गुप्त हर्षपाल 3 काल में नालंदा बनता रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी खासियत थी, फ्री एजुकेशन था। रहना, पढ़ना, खाना, पीना सब राजा लोग यहाँ देते थे। राजाओं को गांव वाले लोग दान देते थे। प्लस 100 गांव का जो रेवेन्यू आता था, टैक्स आता था, अच्छा। वो भी राजा इनको दे देते थे। इस तरह से यहाँ टोटल फ्री शिक्षा था। ऊंचाई कितना था इसका? 1 फ्लोर 15 फीट ऊंचा था। वो देखिए वेंटिलेशन सिस्टम है, और उसके ऊपर छत था। ये लकड़ी वाला काम अभी किया गया, ऊंचा नीचा जमीन को मेकअप करने के लिए, ताकि विकलांग लोग भी इसको कुर्सी के द्वारा घूम सके। यहाँ देखिए, हर हॉस्टल में बाबू एक स्पेशल गुफा होता था मेडिटेशन के लिए। इसके अंदर बैठ करके लोग ध्यान, साधना, योग करते थे। ये योगासन करने की जगह है। ये ऊंचा इतना है, लंबा यहाँ तक है। एक बार में एक आदमी बैठ करके ध्यान करते थे। यहाँ देखिए, हर हॉस्टल में ये गुफा के बगल में एक भगवान बुद्ध का मूर्ति था। मूर्ति टूट गया है।
मूर्ति का ये चरण चिन्ह बचा हुआ है, ये बहुत एनर्जेटिक है। ये अंगुली का दाग, ये पैर के तलवे का दाग है, बहुत एनर्जेटिक है। नमस्कार। यह है सीमेंट बाद का है सिस्टम। सारे एयर कंडीशन नालंदा विश्वविद्यालय का जो लैंग्वेज था, पाली और संस्कृत, ये 2 भाषाओं में पढ़ाई होती थी, किंतु विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब मुख्य सब्जेक्ट था। ऊपर वाला वो सब नया है बाबू, लेकिन नीचे वाला देखिए एकदम ओरिजिनल दीवार है, जो लगता है ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द का दाल लगाया जाता था। जो नया है पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है, मीन्स ओल्ड इज गोल्ड। कितने देश से आते थे पढ़ने के लिए? ऑल ओवर वर्ल्ड, मैक्सिमम फ्रॉम एशियन कंट्री। अच्छा, ज़्यादा ज़्यादा। ये तो उसी समय का ना अंकल? हाँ, उस समय ये पूरा काला काला जल के पूरा वो जलने वाला दाग है बाबू, जो 6 महीना तक नालंदा जलता रहा था। टेम्परेचर पूरा हाई था, ईंट भी पिघल गया है सब जगह। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र, 1,500 टीचर, यानी 11,500 कमरा था। 11,500। नालंदा में 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजिका। वो 9 मंजिला था। ये बड़ा लंबा सीढ़ी 9 मंजिली बिल्डिंग पर जाने का रास्ता था, जो पूरा जल गया। यहाँ पर नीचे की सीढ़ी को काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया। ये 3 बार में बना है। वहाँ देखिए बाबू, धनुष के जैसा चिन्ह है, और राजा कुमार गुप्त की निशानी है, जिसमें बड़ा बड़ा ईंट लगाया। कंक्रीट का दीवार हर्षवर्धन का, छोटा ईंट राजा देवपाल के समय का है। तो 3 बार में बना, तीनों राजा की अलग अलग निशानी प्रमाणित की गई है। इस तरह से ये नालंदा का मेन स्तूप है। इसका नाम है सारीपुत्र स्तूप। सारीपुत्र एक भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, जिनका जन्म भी और निर्वाण भी नालंदा में हुआ था। उनके मर जाने के बाद उनके राख को रख करके राजा अशोक ने स्तूपा बनाया था। उसके बाद ये विश्वविद्यालय बना था। बाबू, ये अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर में भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति था, जो टूट गया। कुछ मूर्तियां अभी भी दीवारों पर आप देख रहे हैं ना? हाँ। किंतु यहाँ जो चौकोर वाला आप देखते हैं, ये सब ध्यान करने का जगह है। इसमें बहुत सारा देखिए गोल गोल भी बना हुआ है ना, गोल गोल बाबू? हाँ हाँ। वो गोल वाला जो है, वो सब समाधि है। ये जो समाधि लिए हुए हैं विद्यार्थी सब। या प्रोफेसर किसी कारणवश यहाँ मर जाते थे, मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, यहीं पर जला करके उनके राख को रख करके उनके पोस्ट के हिसाब से उनकी समाधि बड़ी या छोटी बना देते थे। ये डैमेज हो गया, इसीलिए रेलिंग से इसको घेर दिया है। ऊपर जाना मना है। ऊपर जाना मना है? जी हाँ, मना हो गया, इसीलिए गार्ड की वहाँ ड्यूटी रहती है। वहाँ देखिए तीनों काल की 3 सीढ़ी है ना? नीचे भी नहीं जा सकते? 2 3 जी नहीं, ये रेलिंग से आगे नहीं जाने देगा। अच्छा। 3 काल की 3 सीढ़ी है। पहला सीढ़ी गुप्त काल का, दूसरा हर्ष काल का, तीसरा पाल काल का। 200 साल के अंतराल में नालंदा विश्वविद्यालय 3 बार बना। कुमार गुप्त 5वीं शताब्दी, हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी और देवपाल 9वीं शताब्दी में इसको बनाया। खुदाई करने के पहले हमने बताया आपको, पूरी इमारत उसी तरह से दब गया था, वो जो टीला जैसा देख रहे हैं। अच्छा। ये देखिए, यही एक चैत्य मंदिर का पार्ट है। इसके अंदर भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्ति थी, जो टूट गई है। वो पत्थर वाला मूर्ति जो इधर उधर से मिला, वो रखा हुआ है। वो सब मूर्ति ओरिजिनल है, जो विद्यार्थियों ने अपने हाथ से बनाया था। एस्बेस्टस वगैरह बाद में दिए गए। इस तरह से बाबू सेम टू सेम इधर 11 हॉस्टल मिला है, और इधर सेम टू सेम 11 मंदिर मिला है। अब इसके बाद वक्त है तो लोग फ्री होकर के भी एंजॉय करते हैं। बाहर निकलना इसी गलियारे से जहाँ से आए थे। यहाँ के बाद हमारा गाइड वर्क समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया अंकल जी। थैंक यू बाबू। हैप्पी और नालंदा विश्वविद्यालय, और मैं घूम ही रहा था और 2 भाई जी मिले हैं। हाँ बिल्कुल। आपका हम लोग नाम? मसरक से हैं भैया, सारण जिला मसरक। अच्छा। छपरा के बगल में है, मसरक थाना पड़ता है। आप भी घूमने के लिए आए थे? जी जी बिल्कुल, नालंदा बहुत फेमस है भैया। अच्छा अच्छा। जी।
आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई भैया। थैंक यू थैंक यू। गोलू जी भी हैं। गोलू जी, ओ गोलू जी भी हैं। अच्छा और एक छोटा सा बच्चा रहता है यहाँ हॉस्टल में, वो भी है। कैसे हैं सर? मस्त। हॉस्टल में रहता है। छोटू नाम क्या है? अर्नव से। कौन सा हॉस्टल में रहता है पूछ लीजिए। कौन सा हॉस्पिटल में रहता है? हॉस्टल में। अच्छा ठीक है, ठीक है, घूमते हैं मजे से। एंजॉय करते हैं। ठीक है चलिए गोलू जी चलते हैं। हाय गोलू जी। वो तो मस्त है आपने। हाँ अपने मस्त रहता है वो लड़का। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया। हमको भी बहुत मिलकर बहुत खुशी हुई जी। अरे। देश भ्रम करने के लिए कितने लोग कमाने रोजी रोटी करने के लिए होते हैं, बाकी आपको ऐसा भगवान दिए हैं पूरा विश्व भ्रम करना है, देश भ्रम करना है। चलिएगा आपको देखकर चलिएगा। चल सकते हैं भैया। हाँ? चलने के तो बहुत इच्छी है। इच्छा है लेकिन नहीं चाह सकते ना। नहीं इधर नहीं जाना है। और घूमने के लिए हो चुका है। हम निकलते हैं सीधे बाहर अपने निकलते हैं। यात्रा की ओर। अभी जाएंगे म्यूजियम, हाँ म्यूजियम भी चलेंगे हम लोग। और फिर वहाँ के बाद फिर सीधे अपने यात्रा की ओर निकलेंगे। हाँ गोलू जी चलिए, आप भी चलिएगा म्यूजियम। गोलू जी को भी ले जाना है। म्यूजियम किधर है बाबू? तो अभी मैं म्यूजियम में आ चुका हूँ और कुछ इस तरह है म्यूजियम। अब देखते हैं अंदर क्या क्या उस समय के है। अभी तो मैं म्यूजियम से बाहर आ चुका हूँ। अंदर वीडियो का अलाउ नहीं था, इसी चलते मैं नहीं बना पाया। थोड़ा सा गलती हुआ, शॉर्ट रास्ता पकड़ने के चक्कर में देखिए कौन रास्ता पकड़ लिए। आधा घंटा लगता है कि 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे। ये है ओह, अभी मैं बालाजी नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सामने से गुजर रहा हूँ। आगे कुछ इस तरह व्यू है, प्योर गांव का जैसा लग रहा है। इस रोड में चल के कहाँ कहाँ दर्द होने लगा आप समझ नहीं सकते हैं। पूरा रास्ता ख़राब है, लग रहा है 6-7 किलोमीटर, और न जाने कितना और किलोमीटर ख़राब है। हाँ हालत ख़राब हो गया। 5 किलोमीटर शॉर्ट के चलते हैं। तो मैं अभी आया हूँ, एक चौक है, पता नहीं कौन सा चौक है, लेकिन 2 भाई जी मिले हैं, बताएंगे कौन सा चौक भाई जी? ये अभी कारगिल चौक के है जो बिहार में पड़ता है, बिहार शरीफ में। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रतीक राज हुआ। अच्छा, आपका? धर्मवीर। शुक्रिया सर, बहुत बढ़िया, ठीक अच्छा है। काम कर रहे हैं। फिर मिलेंगे फिर कभी।